बात हो रही है वक्त की अहमियत पे। मोहसिन भाई, वक्त की अहमियत कितनी ज़रूरी है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये जानना चाहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु। तमाम तारीफ़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। लाखों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि रहमतुल आलमीन बनाकर अल्लाह ने भेजा। शहरी भाई, जो सवाल है और ये इंतहाई अहमियत और बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ सवाल है कि वक्त की अहमियत का कुरान हदीस में क्या हुक्म है। अल्लाह ने कसम खाई है वक्त की, और अल्लाह कसम खा रहा है वल अस्र, कसम है वक्त की, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, इंसान खसारे में। अब ज़रा इस आयत की इस हिस्से को देखा जाए तो पहले हिस्से में अल्लाह ने जो कसम खाई ये बताया कि जिस शख्स ने, जिस इंसान ने इस वक्त की कदर नहीं की तो आने वाला वक्त उसकी कदर नहीं फरमाएगा। इसलिए भी फरमाया गया कि इंसान खसारे में। अब वक्त की अहमियत अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह दो आमाल का बड़ा सख्त हिसाब लेगा। पहला, इल्म जो तुम्हें अता फरमाया उसको तुमने कितना नाफे बनाया, कहाँ तक पहुँचाया। दूसरा, जो तुम्हें वक्त दिया यानी फरागत के जो लम्हात थे, उन लम्हात को तुमने कहाँ पर गुजारा, उन लम्हात का तुमने क्या किया। तो मालूम ये चला कि वक्त की इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। और याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया वमई यामल मिस्काल ज़रतिन खैरन यरा वमई यामल मिस्काल ज़रतिन शर्रन यरा, कि अच्छा जो करोगे एक लम्हे का भी वो भी उसका जज़ा मिलेगी, और थोड़ा सा भी गलती करोगे उसकी जज़ा मिलेगी। तो ये सारे काम वक्त पर ही तो हैं। और इसमें जो अमल दखल है वक्त का, उसको ज़रा गौर कीजिएगा। आप ये जानते हैं किरामन कातिबीन जिसे कहा जाता है, दो फरिश्ते हैं, जो एक दाएं तरफ बैठा है, एक बाएं तरफ बैठा है। अच्छे अमाल करते हैं तो वो दाएं वाला लिखता है, बाएं गलत अमाल करते हैं तो बाएं वाला लिखता है। तो ये हर लम्हे आपको वक्त को काउंट किया जा रहा है। अब आप उस वक्त में क्या कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। पहली बात तो जो आप अमल करते हैं अल्लाह ताला उसको आपको दिखा रहा है कि ये तुमने काम किया। तो इस्लाम में वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसकी कदर करने की भी अहमियत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों की कदर कर लो। पहली चीज़ जवानी, यानी जवानी जाइए, बुढ़ापे से पहले उसकी कदर कर लो। बिल्कुल। अब देखा जाए आपके पास जवानी होती है, आप अपने वक्त को ज़ाया कर रहे होते कभी इस काम में कभी इस काम में, तो अल्लाह ताला फरमाया जब बुढ़ापा आता है इंसान कहता है हाय ये काम मैं कर लेता, हाय मैं दीन पर अमल कर लेता, हाय मैं नमाज़ पढ़ लेता। वरना उससे पहले इसकी कदर कर लो कि तुमने वो जवानी कहाँ गुजारी है। तो इस्लाम हमें समझा रहा है कि जो लम्हात और वाक़यात तुम्हें दिए उसकी कदर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी तरक्की अता फरमाएगा। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का टाइम भी ज़ाया करते हैं। उनके जहन में ये होता है कि ये क्या है, ये तो हमारा वेट कर लेगा। मतलब आपको टाइम देंगे 4 बजे का, आएंगे 6 बजे, और बड़ा आके उनकी एक बात ये होती है हाँ बिज़ी था। तो ये जो हम दूसरों का टाइम ज़ाया करते हैं कि इसका गुनाह है। मैं अगर आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ और मुझे आपको 5 बजे का बोल के 5 बजे आना चाहिए, मैं ये सोच लूँ कि यार ये इन्होंने कहा जाना है, कर लेंगे मेरा देखिए वेट। बात यह है, अल्लाह के सामने हिसाब उस बंदे को भी देना है जिसने टाइम ज़ाया किया, उसने भी देना जिसका टाइम ज़ाया हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह फरमाया जो तुम्हें वक्त दिया तुमने वो कहाँ खर्च किया, तो पूछेगा कि तुमने जो वक्त दिया था तुमने क्यों खर्च ऐसा किया, और जिसने टाइम दिया था उसे पूछेगा तुमने उसका वक्त कैसा खर्च कराया। तो याद रखिए कि ये किसी गुनाह ही नहीं बल्कि अल्लाह पूछेगा, इसका अज़ाब भी होगा कि जो वक्त ज़ाया कर जाया जा रहा है। फिर एक बात में जो अभी भाई एक बात कर रहे कि जो इंसान वक्त अपना 30 साल या 2 साल या कहीं भी लगाता है तो इंसान सोचता है कि यार ये वक्त मुझे वो चीज़ नहीं मिली, या तो हर एक का वक्त भी मुतय्यन है। बिल्कुल। अब जैसे मिसाल के तौर पर दुआ इंसान करता है तो कहता है यार फ़ौरन मिल जाए, फौरी तो कबूल तो नहीं होगी। अब यही बात आप समझ लीजिए कि अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है, कुछ दुआएं दुनिया में कबूल फरमाता है, कुछ आखिरत में रखता है। तो हर एक का वक्त है। अब आप जैसे मिसाल के तौर पर आज आपको जो चीज़ मिल गई, रोज़े महशर हो सकता है उस वक्त में आपके लिए बेहतर नहीं थी, अल्लाह ताला उसका बदल आपको बहुत अच्छा अता फरमा। और बिल्कुल हर वक्त का एक टाइम, कहते हैं ना हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक वक्त तयन होता है कि भाई आपको इस टाइम पे ये चीज़ मिलेगी। दुआ तो हम कहते हैं कि जी करते ही रहे, क्योंकि दुआएं जमा होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दुआ मांगी ज़ाया हो गई। और ये जो हम लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, इसी वजह से मैंने सवाल कर लिया कि ये भी गुनाह है और आपसे इसका हिसाब होगा। कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि दूसरे को शायद वो अपने से कम समझ के ये कहते हैं कि इसने कहाँ जाना है, इसके टाइम से क्या होता है, ठीक है 2 घंटे वेट कर लेगा। ऐसे नहीं होता भाई, हर बंदे का वक्त जो है वो उसके लिहाज से कीमती होता है। तो खुदारा इस तरह ना किया करें।